close with thanksgiving. Psalm 101. On this auspicious day, as we solemnize the Platinum Jubilee of the foundation of Sisters of Mary Immaculate and Silver Jubilee of our dear Sister Mittu Salim Mondol SMI, we have joyfully gathered around the Eucharistic table of our Lord to express our immense love and gratitude to our Abba Father. I now, on behalf of the community, extend a warm welcome to Right Reverend Archbishop Felix Topo S.J., Vicar General of St. Joseph of Apparition, Sister Anita Colagan, Right Reverend Father John Henry Tirki SCV, Parish Priest of Bariatu Parish, Reverend Father Matthew Arakat OCD, Delegate Superior of Malabar Province, all the priests, Sister Thaddeus, Provincial Superior of the Sisters of St. Joseph of Apparition, Mr. Ajit Mondol, and all the beloved ones of our dear Sister Mittu, dear friends and well-wishers. We honor your amicable presence with us this morning. Now, let us all rise for the entrance procession.
Minnesota SMI to acquaint us with the occasions of the day. मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करो, उसका नाम धन्य कहो। मेरी अंतरात्मा उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो। रांची महाधम प्रांत के धर्माध्यक्ष अति मान्यवर फिलिक्स टोपो एसजे, उपस्थित सभी पुरोहितों, धर्मवाने, दूर एवं निकट से आए हुए सिस्टर मीठू के परिवारजन एवं अपना प्यार और बधाई व्यक्त करने आए हुए ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस शुभ अवसर पर हम इस पावन ख्रिस्त याग में एकत्रित हुए हैं। अपनी कृतज्ञता एवं आभार व्यक्त करने जब हम सिस्टर्स ऑफ मेरी इमैक्युलेट धर्म समाज की स्थापना की 50वीं जयंती एवं आदरणीय सिस्टर मीठू सेलिम मंडल SMI के प्रथम व्रत धारण की रजत जयंती मना रहे हैं। SMI धर्म समाज के विगत 75 वर्षों की यात्रा में तथा सिस्टर मीठू के 25 वर्षों के समर्पित जीवन में प्रभु के प्रचुर आशीर्वाद और अद्भुत कार्य रहे हैं। आइए हम एक क्षण इनके स्वर्णिम पन्नों को निहारने का प्रयास करें। ईश्वर ने एक महान भविष्यवक्ता, भला गडरिया एवं ख्रिस्त प्रेम को दुनिया के कोने-कोने तक फैलाने के लिए उत्साही व्यक्ति अति मान्यवर बिशप लुइस लारावा मोरो SDB कृष्णनगर धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष को SMI धर्म समाज की स्थापना के लिए चुना, जिन्हें प्यार से हम फादर बिशप पुकारते हैं। उनके अथाक परिश्रम, मार्गदर्शन एवं पैतृक संरक्षण में 12 दिसंबर 1948 को पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के कृष्णनगर में SMI धर्म समाज का जन्म बहुत ही गरीब और उपेक्षित कृष्णनगर धर्म प्रांत में धर्म शिक्षा तथा ईश्वर के राज्य का शुभ संदेश फैलाने के उद्देश्य से हुआ, जो कि इस संस्था का मुख्य प्रेरित करिश्मा है। शुरुआत में 7 धर्म बहनों के साथ स्थापित यह धर्म समाज अपनी स्थापना के कुछ ही वर्षों के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष से कई बुलाहटों को प्राप्त किया। 7 जून 1966 को पेपल राइट हासिल किया, जिससे यह फला फूला और पूरे भारतवर्ष में जैसे अमेरिका, इटली, जर्मनी तथा अफ्रीका के विभिन्न देशों तक फैल गया। यह इंगित करता है कि शक्तिशाली ईश्वर की अपार आशीष और कृपा SMI धर्म समाज पर सदा बनी रही है। वर्तमान में कुल 692 धर्म बहनें 7 देशों में 92 कम्युनिटीज, 5 प्रोविंसेस, जनरलेट और डेलीगेशन माध्यम से अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। घर एवं गांवों की मुलाकात, चिकित्सा, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक केंद्रों के माध्यम से हम ईश्वर के राज्य की घोषणा में कार्यरत हैं। इस प्रकार हम अपने संस्थापक फादर बिशप के द्वारा प्रदान आदर्श वाक्य को जीते और साझा करते हैं। ईश्वर से प्रेम करना और दूसरों को
ईश्वर से प्रेम करने में मदद करना। बीतते समय के साथ साथ पिता ईश्वर हमारे एसएमआई परिवार को उसकी दागबाड़ी में काम करने के लिए अनेक युक्तियों को बुलाहट प्रदान किया है। सिस्टर मिठू सेलिन मंडल एसएमआई जो आज अपने बुलाहटीय जीवन की रजत जयंती एवं नाम दिवस मना रही है, वह भी धर्म समाज को ईश्वर द्वारा प्रदान अमूल्य भेंट है। तुम्हारी माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुमको जान लिया। तुम्हारे जन्म लेने से पहले मैंने तुम्हें विशेष कार्य के लिए चुना था। यिर्मयाह अध्याय 1 पद संख्या 5। सिस्टर मिठू का जन्म 21 अगस्त 1975 में पश्चिम बंगाल के नडिया जिले के हबीपुर गांव में हुआ था। पिता ईश्वर ने उन्हें एक प्यारे परिवार से नवाजा। माता सुनीता मंडल और पिता स्वर्गीय राजकुमार मंडल एवं 5 भाई बहन। वह अपने प्यार, मोहब्बत और स्नेह की शीतल छाया में पली बढ़ी। ईश्वर के आह्वान ने उनके जीवन को प्रज्वलित कर दिया। सन 1992 में उन्होंने प्रभु की बुलाहट को स्वीकार करते हुए एसएमआई समाज में प्रवेश किया, जहां उनके सहयोग से विभिन्न अधिकारियों ने एक सुनार के समान उनके व्यक्तित्व को एक सुंदर रूप दिया। प्रभु की पुकार उनकी अंतरात्मा में इस प्रकार बस चुकी थी कि उन्होंने 31 अगस्त 1998 को अन्य 20 नौविसों के साथ प्रथम तथा 8 दिसंबर 2005 को अंतिम व्रत धारण कर विभिन्न स्थानों में कलीसिया की निरंतर सेवा की है। अपने जोश एवं उत्साह से वह कई विद्यार्थियों के जीवन को नई दिशा प्रदान करती हैं। वर्तमान में इस हमारे कम्युनिटी टैगोर हिल रांची में सुपीरियर तथा प्रधान अध्यापिका के रूप में कार्यरत है। अपने नाम मिठू के अनुरूप वह दूसरों के जीवन को मिठास एवं मधुरता से भरती आई है। अंततः आइए हम सब सिस्टर मिठू की अनमोल भेंट के लिए ईश्वर का आभार व्यक्त करते हुए उनके भावी जीवन की सफलता के लिए प्रार्थना करें। साथ ही साथ संपूर्ण एसएमआई धर्म समाज को पिता ईश्वर के चरणों में इस मिस्सा बलिदान के द्वारा समर्पित करें। इसी के साथ अब मैं आज के धन्यवादी क्रिस्तिया के मुख्य अनुष्ठाता धर्माध्यक्ष फिलिक्स टोप्पो एवं वेदी पर उपस्थित पुरोहितों को पवित्र क्रिस्तियाग संपन्न करने हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ। हम सब खड़े हो जाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। जैसा कि हमने परिचय वार्ता में सुना, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए यह मिस्सा पूजा अर्पित कर रहे हैं। सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं सिस्टर्स ऑफ मेरी इमैक्युलेट धर्म समाज के लिए, जिसे कि ईश्वर ने ही अपने आत्मा से प्रेरित करते हुए बिशप
मोरों के हाथों से स्थापित किया था। तो हम धन समाज के 75 वर्ष में ईश्वर की जितनी भी कृपाएं इसे प्राप्त हुई है उसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। साथ साथ हम सिस्टर मिथु सेलिन के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं कि ईश्वर ने उसे बुलाहट दी और उसे एक धर्म वाहन के रूप में तैयार किया, संवारा, और आज वे 25 वर्ष की जुबली मना रही है। 25 वर्षों में ईश्वर ने उनके लिए जितनी भी कृपाएं दी है उसके लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं और साथ साथ प्रार्थना करते हैं कि वे आगे भी ईश्वर के साथ बने रहेंगे और ईश्वर की इच्छा के अनुसार ईश्वर की महिमा और लोगों की सेवा कर सकेंगे। अभी हम अपने सारे पापों के लिए पश्चाताप करें ताकि इस पवित्र प्रदान को योग्य रीति से कर सकें। दया याचना के लिए हम गाना गा सकते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
हे सत्य प्रतिज्ञा प्रभु ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हमारी बहन मिथुसेलीन मंडल पर दया दृष्टि की है। यह अपने धर्म संगीत जीवन की रजत जयंती के अवसर पर आज फिर से स्वयं को तुझे समर्पित करना चाहती है। इनमें पूर्ण प्रेम का मनोभाव पुष्ट कर दे, ताकि ये तेरी महिमा तथा अपनी मुक्ति के लिए नित्य अधिकाधिक उमंग के साथ तेरी सेवा कर सके। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त द्वारा, जो तेरे तथा पुत्र आत्मा के साथ एक ईश्वर होकर युगायुग जीते और राज्य करते हैं। A reading from the prophet Jeremiah. Now the word of the Lord came to me, saying, Before I formed you in the womb, I knew you. And before you were born, I consecrated you. I appointed you a prophet to the nations. Then I said, Lord God, truly, I do not know how to speak, for I am only a boy. But the Lord said to me, Do not say, I am only a boy, for you shall go to all to whom I sent you, and you shall speak whatever I command you. Do not be afraid of them, for I am with you to deliver you, says the Lord. Then the Lord put out his hand and touched my mouth. And the Lord said to me, Now I have put my words in your mouth. See, today I appoint you over nations and over kingdoms, to pluck up and to pull down, to destroy and to overthrow, to build and to plant. The word of the Lord.
इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्राप्त किए हैं। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम ईसा मसीह द्वारा उसके दत्तक पुत्र बनेंगे। इस प्रकार उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। वह अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र द्वारा मिला है, जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। यह ईश्वर की अपार कृपा का परिणाम है, जिसके द्वारा वह हमें प्रज्ञा तथा बुद्धि प्रदान करता है। उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार निश्चय किया था कि वह समय पूरा हो जाने पर स्वर्ग तथा पृथ्वी में जो कुछ है वह सब मसीह के अधीन कर एकता में बांध देगा। उसने अपने संकल्प का यह रहस्य हम पर प्रकट किया है। ईश्वर सब बातों में अपने मन की योजना पूरी करता है। उसके अनुसार उसने निर्धारित किया कि हम मसीह द्वारा बुलाए जाएं और हम लोगों के कारण उसकी महिमा की स्तुति हो। हम लोगों ने तो सबसे पहले मसीह पर भरोसा रखा था। आप लोगों ने भी सत्य का वचन, अपनी मुक्ति का सुसमाचार सुनने के बाद मसीह में विश्वास किया है और आप पर उस पवित्र आत्मा की मोहर लगी जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। वह हमारी विरासत का आश्वासन है और ईश्वर की प्रजा की मुक्ति की तैयारी, जिससे उसकी महिमा की स्तुति हो। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र
सुसमाचार। अध्याय 15 और संख्याएं 1 से 7 और 16। मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता बागवान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है, और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। यदि तुम मुझ में रहो और तुम मेरी शिक्षा और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है, तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। मेरे पिता की महिमा इस तरह से प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरे आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करेगा। यह प्रभु का समाचार है। क्रिस्त में मेरे प्रिय पुरोहित भाइयों, रजत जयंती मनाने वाली सिस्टर मितुसिली मंडल, सभी उपस्थित सिस्टरगण, मेरे प्रिय भाइयों बहनों और बच्चों, आज के पाठों से मुझे 3 प्रमुख बिंदुएं प्राप्त होती हैं। सबसे पहले आज के पाठ बतलाते हैं कि ईश्वर हमें प्यार करता है। दूसरा बिंदु, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें मुक्ति देते हैं। और तीसरा बिंदु, हमें ईश्वर के साथ, प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ जुड़े रहना, अलग रहकर हम कुछ नहीं कर सकते। पहले बिंदु पर अगर थोड़ा सा विचार करें, ईश्वर है, उसका ना तो आदि है ना अंत है। वह सर्वशक्तिमान है, सृष्टि करता है, वह अंतर्यामी है। उसी के हाथों से सब कुछ की सृष्टि हुई है, सब कुछ की सृष्टि हुई है। जिसको आप देखते हैं, जिसको आप नहीं देख सकते हैं, सब कुछ।
और सब कुछ ईश्वर से आता है और सब कुछ ईश्वर में लौट जाता है। ये बहुत बड़ा सत्य है। और हम में से प्रत्येक ईश्वर के द्वारा सृष्टि किए गए हैं। ईश्वर ने हमारी सृष्टि की है, प्रत्येक जन। और हमारे जन्म से पहले से ही वो हमें जानता है। उसके मन में हमें से प्रत्येक बहुत पहले से, बहुत वर्षों पहले, सदियों पहले उसके मन में है। ये बहुत बड़ा रहस्य है। और वह इस धरती पर हमारी देखभाल करता है, अपने पुत्र को भेजता है और फिर हमारे साथ सदा सदा जीवित रहता है, हमारे साथ रहता है, क्योंकि उसकी एकमात्र इच्छा है कि इस धरती पर हम प्रभु के प्रेम में रहें, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करें, अपने को शुद्ध और पवित्र रखें, ताकि मरने के बाद अनंत काल तक हम उसकी संगति में रहकर उसकी महिमा कर सकें। यही ईश्वर की एकमात्र इच्छा है। आज के पहले पाठ में हमने सुना कि ईश्वर नबी ईसाया से कहता है कि जन्म से पहले ही मैंने तुम्हें जाना। माता के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुम्हें जान लिया है। जन्म से पहले ही मैंने तुम्हें पवित्र किया है और तुम्हें नबी नियुक्त किया है। तो हम कह सकते हैं कि ईश्वर ने पहले तो धर्म समाज की जो स्थापना की, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से बिशप मोरो के हाथों के उनकी मध्यस्थता से इसे ईश्वर बहुत पहले जानता है, बहुत पहले से जानता है। और उसने उसे पवित्र किया और उसे मिशन दिया ताकि वह मिशन पूरा कर सके। धर्म समाज के मिशन को मैं देख रहा था, क्या मिशन है। कारिज्म पवित्र आत्मा की मूल प्रेरणा धर्म समाज को मिली है। उसके अनुसार to have a born experience of Jesus, to see God as a most loving and tender Father, to do everything to please God, and to follow the spirituality of Saint Teresa of Child Jesus. यही पवित्र आत्मा की प्रेरणा बिशप मोरो को मिली और उसी को उसने धर्म समाज के लिए साझा किया है और वही धर्म समाज उसको आगे बढ़ा रही है। तो हम कह सकते हैं कि सिस्टर मिथु को भी ईश्वर ने चुना, ईश्वर ने जाना, ईश्वर ने पवित्र किया और धर्म समाज के माध्यम से उसने एक मिशन दिया जिसे वो पूरा कर रही है। ईश्वर ये भी कहता है कि डरो मत, तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं। डरो मत, तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं। ये धर्म समाज को भी कहता है और सिस्टर मिथु से मंडल को भी कहता है। दूसरे पाठ में हमने सुना, जो दूसरे की बात है कि जब पौल ईश्वर की महिमा करते हैं, ऐसी महिमा जो रहस्य से भरी हुई है। ईश्वर ने मसीह के द्वारा हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान दिए हमें से सबको, धर्म समाज को और सिस्टर को भी। मसीह में उसने चुना सृष्टि से पहले कि हम पवित्र और निष्कलंक बने और हम उसके दत्तक पुत्र और पुत्रियां बने। मसीह में हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है
स्वतंत्रता, बुराई से, पाप से स्वतंत्रता मिली है। बुराई की शक्ति से, पाप की शक्ति से, शैतान की शक्ति से हमें स्वतंत्रता मिली है। पौल कहता है मसीह के रक्त द्वारा हमें पाप से मुक्ति मिली है। मसीह के द्वारा ईश्वर ने अपने को प्रकट किया है। ये बहुत सारी बातें सब पौल कहते हैं। अर्थात ईश्वर ने मनुष्य को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, जिससे जो कुछ पर विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। तो हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के माध्यम से ईश्वर ने हम में से प्रत्येक को मुक्ति प्रदान की है। और हमारे प्रभु ने हमारी मुक्ति के लिए अपने आप को बलिदान चढ़ाया क्रूस पर। हमारे प्रभु ने मुक्ति प्राप्त, पुनरुत्थान प्राप्त किया और मुक्ति और हमें दिया, हमें उसने मुक्ति दी और हमें पुनरुत्थान की संतान भी बना दिया। ये सब बहुत बड़ी कृपाएं हैं जिसके लिए आज हम मिलकर ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। आज के सुसमाचार में मैंने तीसरा बिंदु कहा था कि हमारे प्रभु दाखलता और डाली के दृष्टांत से हमें बतलाते हैं कि हमें ईश्वर के साथ, प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ संयुक्त रहना है, उसके साथ रहना है। अगर हम उससे अलग हो जाएंगे तो हम कुछ भी फल उत्पन्न नहीं कर सकेंगे। फल उत्पन्न करने का मतलब क्या हुआ? फल उत्पन्न करने का मतलब यह हुआ कि ईश्वर ने हमें जो मिशन दिया है उस मिशन को सफल करना, बनाना, उस मिशन को पूरा करना, अर्थात प्रभु का साक्ष्य देना, प्रभु के सुसमाचार को सुनाना, यही मिशन हमारे ईश्वर हमें देते हैं। तो हमें ये समझना है कि हमें प्रभु के साथ निरंतर संबंध बनाए रखना है। हमें प्रभु के साथ आत्मीयता बनानी है, हमें प्रभु के साथ घनिष्ठता बनानी है। और धर्म समाज जरूर ऐसा अवसर देता है और धर्म समाज जीवन भी इसी के लिए प्रोत्साहित करता है कि धर्म समाज में रहने वाली वो पवित्रता के मार्ग पर आगे बढ़े, प्रभु के साथ संयुक्त रहे। आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। धर्म समाज और हमारे सिस्टर को उसने भी वरदान दिए। जुबली एक ऐसा अवसर है जब हम अतीत के ऊपर थोड़ा सा मनन चिंतन करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं और देखते हैं कि मेरा अतीत कैसे गुजरा। अगर सफल रहा तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, अगर सफल नहीं रहा तो हम सोचते हैं क्यों सफल नहीं रहा, और तब हम उसे सुधारने का प्रयत्न करते हैं। और जुबली एक ऐसा अवसर है जब हम वर्तमान की को भी मनन चिंतन करते हैं और हम देखते हैं कि हम किस तरह का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या मुझे जो कर्तव्य मिले उसे मैं पूरा करता हूँ, करती हूँ? क्या मैंने जो मन्नतें ली है उन मन्नतों मैं पूरा करता हूँ? इन सब पर विचार करने के बाद हम अपने जीवन को और सुधार कर सफल बनाने के लिए कोशिश करते हैं। और फिर जुबली एक ऐसा अवसर है जब हम भविष्य पर भी थोड़ा सा विचार करते हैं कि मैं आगे किस तरह से पवित्र बन सकूं, किस तरह से अपने मिशन को पूरा कर सकूं, किस तरह से अधिक फल कर सकूं। ये सब हम विचार करते हैं। तो चलिए आज हम परमेश्वर को धन्यवाद दें धर्म समाज के लिए, सिस्टर मेरी माँ धर्म समाज के लिए और सिस्टर मिथु सलीम मंडल के लिए, कि ईश्वर ने उनके लिए बहुत सारी कृपाएं वरदान दिए। और हम प्रार्थना करें कि भविष्य में ईश्वर की कृपा दृष्टि उन पर सदा बनी रहे, ताकि वे ईश्वर के द्वारा जो इच्छित फल है उसे पूरा कर सकें।
Heavenly Father, you consecrated me to yourself on the day of my baptism, and now, through the power of the Holy Spirit, you call me to follow Jesus, your Son, more closely. In response to your love, I offer myself totally to you. I pledge myself to live faithfully a life of sisterly love in community and imbued with apostolic charity, to serve your people through evangelization and catechesis. To this end, freely and joyfully, I renew my vows to live chaste, poor, and obedient, according to the constitutions of the Catechist Sisters of Mary Immaculate, Helper Christians. May your grace, dear Father, the help of my Immaculate Mother, Saint Joseph, Saint Teresa of the Child Jesus, Saint John Bosco, my guardian angel, and my patron saint, guide and lead me, and may the assistance of my sisters be my strength and support. Amen. प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर ने हमें इस वेदी के सम्मुख एकत्र किया है। आइए हम उसके सभी कृपादानों के लिए उसे धन्यवाद दें और कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। हमारे संत पिता फ्रांसिस सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों एवं धर्मसंघियों के लिए, विशेषकर हमारे बीच उपस्थित महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स को और सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें कि वे धैर्य और परामर्श तथा ज्ञान और धार्मिकता की आत्मा से परिपूर्ण होकर निष्ठापूर्वक कलीसिया की रेवड़ का संचालन करते रहें। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। संगीत जीवन की रजत जयंती मना रही सिस्टर बिट्टू सलील मंडल एसएमआई के समर्पित जीवन के लिए प्रार्थना करें कि वह ईश्वर की आशीष और अपार प्रेम से परिपूर्ण होकर अपने जीवन तथा सुकर्मों से उसकी महत्तर महिमा कर सके। उनके परिवार के प्रत्येक सदस्य ईश्वर की दया, कृपा और प्रेम का अनुभव करते रहें। वे सुस्वस्थ एवं आनंदमय बने रहें। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। ताकि वे अपना दायित्व सफलतापूर्वक निभाते हुए देश में सुस्त व्यवस्था, शांति और स्वतंत्रता बनाए रखें एवं लोगों के कल्याण की कार्य करें। इसके लिए हम निवेदन करें। शांति, विशेषकर इस्राएल और गाजा के
समस्त संसार में चिरस्थायी शांति एवं सौहार्द विराजे। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। आज हम सिस्टर ऑफ मेरी इमैकुलेट धर्म समाज की पंच शक्ति जयंती मना रहे हैं। इस अवसर पर हम कृतज्ञ हृदय से संस्थापक बिशप लुइस लारावेल मोरो, सभी धर्म पत्नी एवं उनके द्वारा किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ कार्यों के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं एवं सुपीरियर जनरल श्री जैन तथा समाज के सभी धर्म वालों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे ईश्वर के प्रेम से संयुक्त होकर संसार की सेवा में विश्वस्त बने रहें तथा उनके स्वर्गीय पिता को अनंत शांति प्रदान हो। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। मानसिक और आध्यात्मिक कष्ट से पीड़ित लोगों के लिए कि वे पुनः स्वास्थ्य प्राप्त करें। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। अब मौन रहकर अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ईश्वर को अर्पित करें। हे पिता ईश्वर, अपनी कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दें। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, इस भेंट के साथ साथ हमारी बहन मितुसलीन मंडल का आत्मसमर्पण भी स्वीकार करें, जिसकी पुष्टि वे आज पुनः कर रही है। कृपा पूर्वक हमारी बहन को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अपने प्रिय पुत्र के अधिक अनुरूप बना दे, जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे परम पवित्र पिता, यह वास्तव चिताने असंगत है हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरे आदेश जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुमारी से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा, ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करे। इस भांति हमने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। Amen.
प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में याद किया करो। विश्वास का रहस्य, हम ख्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान के स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फेलिक्स और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन की सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेतों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और इतर आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक गाते हैं।
हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचाए और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। तेरा राज्य, तेरा समर्पण और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन करें। हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं, या हमारे विचार दंड के कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु की इस भोज में बुलाए गए हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन।
अंतिम प्रार्थना के लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरे पुत्र का शरीर और रक्त ग्रहण किया है, इसे तूने हमें रजत जयंती के उपलक्ष्य में प्रदान किया है। ऐसी कृपा कर कि हमारी ये बहन नितु सिलीन मंडल इस स्वर्गिक भोजन तथा पेय से नवस्फूर्ति पाए और तेरे मार्ग पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ती जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा प्रभु को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें, मिसा संपन्न हुआ। Now, our dear Sister Mintu will propose the vote of thanks. A pleasant afternoon to all. My heart resonates with great gratitude and it overflows in these 8 letters word, thank you. A mere thank you may seem too small to encompass the vibrations of my heart at this point of time, but could be a bigger hearted one. So, I bow my head in gratitude before the Almighty God for His presence and assistance in each phase of my life, and to each one of you who made this day a touchstone memory for me. Though the festive grandeur of this day will slowly fade away, your thankfulness will be part of me forever. I express my hearty thanks to you, Archbishop, Most Reverend Felix Topo SG. Besides thanking you for presiding over today's Eucharist celebration, I also place on record my religious sentiments of respect towards and admiration for your leadership as Archbishop of Ranchi. I highly value your presence amidst us today, with which you bless me on my silver jubilee. I invite Sister Benedicta Mascaredes to extend our honor and gratitude to His Excellency Archbishop Felix Topo SG. A special honor for us to have Sister Anita, the Vicar General of the Congregation of St. Joseph of Apparition. Thank you, Sister, for your presence. I invite Sister Benita A word of thanks to our dear fathers who celebrated the Mass and joined in praying for me. Your presence, dear fathers, have added solemnity in today's event. Thank you so much, fathers. I owe a special thanks to you, dear Reverend Father John Henry Turkey, our parish priest, for your care and readiness to help and support us always. Thank you so much, Father. I call upon Sister Kamala Lagna to extend our gratitude to Father John Henry.
thank you, dear Sister Thaddeus, the Provincial Superior of the Sisters of St. Joseph of the Apparition, for your gracious presence and constant guidance. We are glad to have you with us today. Thank you, Sister. I welcome Sister Kiran Kispota to honor Sister Thaddeus. My loving thanks to all the members of my family who have come to share my joy all the way from West Bengal. Thank you. My mother and my elder sister and my brothers could not join me in person on this occasion, but I know they are united in prayer. My thanks also to them. I also thank my dad who is blessing me from above. A special thanks The beloved mother of our Sister Mitu is unable to be present with us, but we are glad to have her brother-in-law, Mr. Ajit Mondol. I request Sister Mitu to honor her brother-in-law, Mr. Ajit. A special thanks to all the religious sisters, brothers, all our friends and well-wishers who are present here. Thank you for taking time off to come here to share my joy. My sincere thanks to you, dear Sister Kapila and SMI community at Chain Road, for your sacrifices and various assistance you have given to us. Thank you, sisters. My vote of thanks will be incomplete if I don't acknowledge the contribution of each of the sisters of my community. Every one of them with great love and endeavors to make this day a great and happy one for me and for you. My dear sisters, thanks a lot. A big thanks to our lovely choir, Mr. Aman and the team, also the dance group. Through your soulful renditions, you have helped us worship our Lord joyfully. Thank you so much. Love never forgets collaborators of daily life. So, I express my many thanks to all our teaching and non-teaching staff for your collaboration and support. A big thanks to you all. I also thank Mrs. Rashmi for preparing the sumptuous meal for this occasion, and Mr. Ajay Munda for making available the tent and the sound system for this function. Each one of you present here deserves my most sincere and personal thanks for your presence today and for your accompaniment in my life journey. You constantly remind me that my religious vocation is a gift from God for the mission of the Church and the sanctification of the world. Please continue to uphold me in your prayers. May God bless each one of you, your families and communities. I promise to uphold you in my humble prayers. Thank you and God bless you.